everyone, welcome to my channel Learn English with Vinay. In today's video, we are going to cover class 9th Beehive book chapter number 3, The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. स्टूडेंट इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है इस चैप्टर की उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है. सो दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू डू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू गो थ्रू दैट लिंक. सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के मेन जो पॉइंट्स थे उसको कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ये जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, इस चैप्टर में लिटिल गर्ल कौन है? केजिया. सो इसकी स्टोरी बताई है राइटर ने इस चैप्टर में. केजिया जो कि एक छोटी सी लड़की है, अपनी फैमिली में रहती है और उसकी फैमिली में उसके अलावा उसकी ग्रैंड मदर एंड फादर उसके साथ रहते हैं. सो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ज़्यादा अटैच्ड है, उन्हीं के साथ ज़्यादा रहती है. केजिया हैज़ फॉर्मल रिलेशंस विद हिज mother and father. She is afraid of her strict father, so she stammered while talking to him. कीजिया जो है उसकी अपनी मदर और फादर के साथ बड़े फॉर्मल से रिलेशन थे, मतलब उनके साथ ज़्यादा ओपन नहीं थी जितनी ज़्यादा वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ थी ओपन. और उसके जो फादर थे ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. सो कीजिया जो थी उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी और जब भी वो उनसे बात करने जाती थी तो वो उनके आगे स्टैमर किया करती थी. स्टैमर करना मतलब हकलाना. वो इतनी ज़्यादा डर जाती थी कि वो उनके सामने हकलाती थी. शी थॉट हिम टू बी जायंट साइज्ड, और वो उसको इतने बड़े लगते थे, मतलब जैसे एक बहुत बड़े जैसे वो मॉन्स्टर टाइप्स होते हैं. तो केजिया सोचा करती थी कि कितने बड़े हैं ये, इनके हाथ कितने बड़े हैं, इनका ये खुद कितने बड़े हैं, तो मतलब बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह. तो वो उनको ऐसे ही ट्रीट किया करती थी. एक जायंट साइज़ है, बहुत बड़े साइज़ के हैं उसके फादर. ऑन संडेज ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स. अब संडेज़ को क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को पता था कि केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, तो वो क्या करती थी, संडे को केजिया को भेजा करती थी अपने पेरेंट्स के पास, जाओ और टाइम स्पेंड करो उनके साथ. बट केजिया फाउंड हर फादर ले डाउन ऑन सोफा टू रिलैक्स एंड मदर बिजी इन रीडिंग. और जब भी केजिया उनके पास जाती तो क्या होता, वो देखती कि उनके जो फादर हैं वो सोफ़ा पे आराम से लेटे हुए हैं और सो रहे हैं, और उनकी जो मदर है वो न्यूज़पेपर रीडिंग में या मैगज़ीन रीडिंग में बिजी हुआ करती थी. वन डे ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर ए गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे. अब एक दिन उसके फादर का बर्थडे आने वाला था. सो कीजिया की ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया कि वो जो है अपने फादर के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करे. कीजिया प्रिपेयर्ड ए पिन कुशन विद अ ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ. अब केजिया ने अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाया सुंदर सा येलो सिल्क कपड़े का. फॉर दैट शी नीडेड स्क्रैप टू फिल इट. जिसके लिए वो क्या करती, उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी? स्क्रैप्स की. मतलब अब उसने एक कुशन बना लिया. ठीक है, अब कुशन के अंदर फिल करने के लिए भी उसे कुछ सामान चाहिए था. शी टुक सम पेपर्स फ्रॉम फादर्स रूम एंड स्टोर देम अप टू स्टफ देम इन द पिन कुशन. अब जब उसे कुछ नहीं मिल रहा था तो वो इधर उधर ढूंढ रही थी कि उसे कुछ मिल जाए, तो सडनली उसे क्या दिखता है, उसके फादर के रूम में कुछ पेपर्स पड़े होते हैं. तो उसके फादर ने जो है रखे हुए होते हैं, तो वो क्या करती है, उनको जाती है उठाकर टीयर करके जो है अपने पिन कुशन के अंदर स्टफ़ कर लेती है, भर लेती है. इट वॉज द फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी. और ये जो पेपर्स थे उसके फादर के ने जो मतलब पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच देनी थी, तो वो पेपर्स थे जो कि मतलब केजिया ने फाड़ दिए और उनको अपने कुशन में स्टफ़ करके उसके ऊपर से स्टिच कर दिया. एक्चुअली शी वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, उसे कुछ मिल नहीं रहा था, और जब उसे कुछ पेपर्स दिखे तो शी वेंट टू हर ग्रैंड मदर कि मैं उनसे पूछूं कि भाई ये पेपर काम के तो नहीं है. बट उसने देखा उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी, तो उसने सोचा कि ऐसे ही पेपर्स रखे हैं, और उसने उनको लिया, टीयर करके जो है अपने पिन कुशन में डाल दिया. जस्ट वॉन्टेड टू गिफ्ट टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे. When KJ was questioned, she admitted her act. अब जब उसके फादर वो ढूंढ रहे थे स्पीच जो उन्होंने देनी थी, वो पेपर्स ढूंढ रहे थे, बट उनको वो पेपर नहीं मिले, तो जब उनसे पूछा गया तब केजिया ने अपना जो उसने ये किया था उसने एडमिट कर लिया, मान लिया. अब उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं. फादर बीट केजिया विद अ रूलर एंड
शी क्राइड बिटरली। उसके फादर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि नेक्स्ट डे उनको जो है वो पेपर में जो है एक स्पीच लिखी हुई थी जो कि उनको आगे जाके पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच डिलीवर करनी थी। तो उनके फादर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो जो है गुस्से में उसको एक रूलर से मारते हैं केजिया को, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा रोती है। शी क्लंग टू ग्रैंडमा हु कंसोल्ड हर। और फिर वो क्या करती है, अपनी ग्रैंडमा के साथ बिल्कुल चिपक जाती है, जिससे कि उसकी ग्रैंड मदर जो उसे कंसोल कराती है, चुप कराती है। तो इसके बाद भी केजिया जो थी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो पहले से ही अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, तो अब तो उसे और भी ज़्यादा डर लगता है। उसे लगता है कि उसके फादर जो है बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्ले विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। अब केजिया के जो साथ में एक घर था, वहाँ पर मिस्टर मैकडोनल्ड रहते थे, जो कि शाम को अपने बच्चों के साथ खेला करते थे। केजिया जो है अपने घर के बैठकर जो है बाहर देखा करती थी, तो वो शाम को देखती है कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया कंक्लूडेड दैट ऑल फादर्स आर नॉट लाइक हर्स। अब जब उसको देखकर बहुत अच्छा लगता था कि कैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जबकि उसके खुद के फादर जो है उसके साथ खेल नहीं पाते थे और उसको इतना मतलब डर लगता था अपने फादर से। उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वो ये कंक्लूजन निकालती है कि सारे फादर्स उसके फादर की तरह नहीं होते हैं। वन डे हर मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक दिन क्या होता है, केजिया की मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। अब उनकी मदर जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उनके साथ कौन जाता है, उसकी केजिया की मदर जाती है। केजिया की मदर के साथ कौन जाता है, उसकी ग्रैंड मदर। अब शी वॉज अलोन एट होम। अब केजिया घर पे अकेली होती है, अंडर द केयर ऑफ द कुक। उसकी कुक का नाम होता है एलिस। वो अपनी कुक जो है एलिस के साथ अपने घर पे रह रही होती है। अब क्योंकि एलिस है, रात को उसे भी जाना था अपने घर पे, तो वन नाइट मेयर हॉन्टेड हर। अब केजिया की एक आदत थी कि वो रात को जब यूजुअली वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोया करती थी। तो उस दिन जब उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जो है घर पर सो रही थी। कुक जो थी एलिस, वो उसको सुला गई। अब केजिया की एक आदत थी कि उसे रात को एक बहुत डरावना सा एक सपना आया करता था, और उस रात भी वैसा ही हुआ। जब एलिस उसको सुला के गई तो उससे फिर से वो बुरा सा एक सपना आया। अब बुच्चर विद ए नाइफ इन हिज हैंड। एक बुच्चर जो कि अपने हाथ में नाइफ लेके आता है। बुच्चर वो होता है जो आपने देखा हो जैसे जहाँ पर चिकन वगैरह मिलते हैं, तो वो जो हेन को और जो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनको काटते हैं, तो दैट इज़ दे आर कॉल्ड बुच्चर। तो वो बुच्चर देखती है कि एक बुच्चर है, वो अपने हाथ में नाइफ लेके उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो यूजुअली ये सपना उसे आता रहता था, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे जो है रात को भी सुला दिया करती थी नॉर्मली। बट आज उसके साथ कोई नहीं था। शी वॉज टू मच अफ्रेड ऑफ इट। और वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो रात को एकदम से चिल्लाती है डर के मारे। अब जैसे ही वो चिल्लाती है, फादर केम टू हर रूम, हग्ड हर। उसके फादर उसके रूम में आते हैं, उसे गले लगाते हैं, कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर। और उसे आराम दिलाने के लिए वो उसको उठा के अपने कमरे में ले जाते हैं और अपने साथ सुलाते हैं। जब वो उसको अपने साथ सुलाते हैं तो वो इतना डरी हुई होती है कि वो अपने फादर से बिल्कुल चिपक के सोती है। और उसके फादर जो है उसको कंसोल करते हैं, और उसके फादर कहते हैं अगर तुम्हें और ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम मेरे लेग के ऊपर अपने पैर रख कर उनको जो है रब करो, जिससे कि तुम्हारा डर जो है थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो जब इतने क्लोज होती है तो वो अपने फादर के हार्ट बीट को सुन सकती थी, इतनी पास थी वो। तो वो क्या करती है, शी रियलाइज्ड ही वॉज नॉट सो बैड। तो उस रात उनको रियलाइज़ होता है, जब वो सो रही होती है अपने फादर के साथ, थोड़ी देर में ही वो देखती है कि मतलब उसके सोने से पहले उसके फादर सो जाते हैं। तो वो देखती है कि मतलब मेरे फादर इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि वो सो जाते हैं, सो गए थे। तो उसे रियलाइज़ होता है कि दैट इज़ द रीज़न कि वो इतने थके हुए होते हैं कि वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ वो इतने बुरे भी नहीं हैं। तो उसे रियलाइज़ होता है दैट ही वॉज़ नॉट सो बैड बट ही वॉज़ टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। लेकिन वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो अपना लव जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उसको। दैट नाइट शी फेल्ट हर फादर हैड अ बिग हार्ट। तो उस रात उसको फील होता है कि उसके फादर के पास भी एक बहुत बड़ा सा हार्ट है, उनका भी बहुत बड़ा दिल है। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था द लिटिल गर्ल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हम इसकी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और आज मैंने आपको इसकी समरी भी बता दी है बहुत अच्छे से। तो आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। सो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस
ट्राई टू राइट देम इन योर नोटबुक एंड हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये सब तुम्हें कैसा लगा, और इनके क्वेश्चन के आंसर भी आई विश कि आप अपलोड करें अपने मेरे कमेंट बॉक्स में। सो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। क्यों डरती थी वो अपने फादर से, मैंने आपको अभी बता दिया है। आई होप यू ऑल मस्ट बी अवेयर। द सेकेंड वन इज इन व्हाट वेज केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। उसकी ग्रैंड क्या किया करती थी केजिया की ग्रैंड मदर, कि वो अपने फादर को बहुत अच्छे से जाने समझे। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो संडेज़ को केजिया को भेजा करती थी। तो ऑल दैट आंसर यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट मेड केजियाज फादर पनिशर। केजिया के फादर ने उसे पनिश क्यों किया, सजा क्यों दी, अभी बताया है ये भी मैंने आपको। हाउ इज़ केजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड जो उनके नेबर में थे वो क्या करते थे और केजिया के फादर क्या नहीं करते थे, ये सब आपको लिखना है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग हु नीड हर सिंपैथी। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको वही पूरी स्टोरी राइट करनी है जो कि उसके साथ रात में हुआ था, मिस जो वो डर जाती है, वो सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।